एसटीटी यानी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स एक ऐसा टैक्स है जो इंडिया के रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस पर होने वाली सिक्योरिटी ट्रेडिंग पर लगता है। सिंपल शब्दों में कहें तो जब भी आप मार्केट में ट्रेड करते हो तो गवर्नमेंट उस ट्रांजैक्शन की वैल्यू पर टैक्स लेती है। इसका सीधा इम्पैक्ट पड़ता है ट्रेडर्स के कॉस्ट पर, स्पेशली उन पर जो फ्रीक्वेंट एंड हाई वॉल्यूम ट्रेडिंग करते हैं। अब बजट 2026 में बड़ी अनाउंसमेंट हुई। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने अपने बजट की स्पीच में कहा कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स पर एसटीटी 0.02% से बढ़ाकर 0.05% किया जा रहा है। वहीं ऑप्शंस प्रीमियम पर एसटीटी 0.1% से बढ़ाकर 0.15 और ऑप्शन एक्सरसाइज पर एसटीटी 0.125% से बढ़ाकर 0.15% करने का भी प्रपोजल है। अब इसका मतलब क्या है तो बता दें कि डेरिवेटिव यानी फ्यूचर एंड ऑप्शन एफएनओ में ट्रेड करना अब और भी महंगा होने वाला है। गवर्नमेंट का कहना है कि ये स्टेप एक्सेसिव स्पेकुलेशन को कंट्रोल करने के लिए लिया गया है, लेकिन इसका डायरेक्ट असर पड़ेगा शॉर्ट टर्म और एक्टिव ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज पर। ऑप्शंस एसटीडी हाइक का सीधा मतलब ये भी है कि ऑप्शन बाय या सेल करना अब ज़्यादा आपके लिए कॉस्टली होगा, तो जो ट्रेडर्स इंट्राडे या फ्रीक्वेंट ट्रेड्स करते हैं उनके पर ट्रेड नेट प्रॉफिट कम हो जाएंगे। हाँ, इससे शॉर्ट टर्म स्पेकुलेशन कम तो हो सकता है और गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू बढ़ भी सकता है, लेकिन साथ ही एक्टिव फ्यूचर ट्रेडर्स की नेट अर्निंग पर भी बहुत ज़बरदस्त प्रेशर पड़ेगा। तो बता दें आपको इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री एसटीटी की। तो एसटीटी इंडिया में 1 अक्टूबर 2004 में इंट्रोड्यूस किया गया था। उस टाइम इसका पर्पस था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यानी एलटीसीजी टैक्स को रिप्लेस करना, इक्विटी और डेरिवेटिव ट्रेडिंग में टैक्स इवेजन को रोकना और टैक्स कलेक्शन को सिंपल बनाना। लेकिन यूनियन बजट 2018 में गेम बदल गया। लिस्टेड इक्विटीज पर एलटीसीजी वापस ले आया गया, जबकि एसटीटी ऑलरेडी लगा ही रहा, मतलब दोनों को एग्जिस्ट कर रहे हैं। यहीं से ट्रेडर्स की टेंशन शुरू हुई थी। पिछले बजट में जब एसटीटी शार्पली बढ़ाया गया था, तब से इन्वेस्टर कंसर्न्स ज़्यादा हो गए। इस मुद्दे पर ज़ीरोधा के फाउंडर नितिन कामत ने भी अलार्म रेज किया था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर। उनका कहना है कि एसटीटी तब इंट्रोड्यूस किया गया था जब एलटीसीजी हटाया गया था, लेकिन जब एलटीसीजी वापस आया तो इन्वेस्टर्स पर ओवरऑल टैक्स बर्डन काफ़ी बढ़ गया, क्योंकि एलटीसीजी प्लस एसटीटी वो बजट 2024 में अनाउंस 60% एसटीटी हाइक की बात कर रहे थे। शुरू में इसका ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं दिखा क्योंकि बुल मार्केट चल रहा था और पार्टिसिपेशन भी बढ़ता रहा, लेकिन मार्केट हमेशा बुलिश तो नहीं रहता। पिछले 1 साल में हमने देखा कि हायर टैक्सेस का रियल इम्पैक्ट क्लियरली दिखने को मिला। कामत के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए एसटीटी कलेक्शन का टारगेट 78,000 करोड़ था, लेकिन 1 जनवरी तक कलेक्शन महज 45,000 करोड़ के आसपास ही रहा। अगर मार्च एंड तक 12,000 करोड़ भी कलेक्ट हो जाता है तो भी एसटीटी कलेक्शन अराउंड 57,000 करोड़ होगा, जो कि प्रोजेक्टेड से लगभग 25% कम है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब सरकार ने एसटीटी इंट्रोड्यूस किया था तब एलटीसीजी नहीं था। जब एलटीसीजी वापस आया तो एसटीटी अभी भी एग्जिस्ट क्यों करता है? एंड फॉरगेट अबाउट दोनों की एग्जिस्टेंस, दोनों साइमल्टेनियस एक बजट में बढ़ते क्यों जा रहे हैं? सरकार का इससे क्या सिग्नल है ट्रेडर्स को, रिटेल इन्वेस्टर्स को और स्टॉक मार्केट को? वो तो हमने देख ही लिया। जैसे ही बजट की स्पीच शुरू हुई, स्टॉक मार्केट गिरने लग गई और गिर के अपने एक बहुत ही वल्नरेबल पॉइंट पर भी पहुंच गई। क्या आपको भी लगता है कि एसटीटी को एलटीसीजी के साथ को एग्जिस्ट करना चाहिए या फिर ये हटना चाहिए? आपकी क्या राय है? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं।